नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अब 1 साल बीतने ही वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही लगातार उनको लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी उनके निधन के बाद कई खुलासे किए थे, लेकिन आपको यह बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही एनसीबी और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई ऐसा अहम पुख्ता सबूत नहीं लगा है जिसमें वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल से भी एनसीबी लगातार जांच कर रही है। इस मामले में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें दीपिका पादुकोण और जानवी कपूर का नाम भी शामिल है। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड यानी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में कई खुलासे भी किए थे। उन्होंने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना का लगातार सेवन करते थे और यही नहीं, उनके ड्रग्स मामले को लेकर ही नहीं, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने और भी कई खुलासे किए थे। रिया चक्रवर्ती ने उनके परिवार को लेकर भी कई खुलासे किए थे। रिया चक्रवर्ती ने यह बताया था कि उनके पिता से यानी सुशांत सिंह राजपूत की अपने पिता से बनती नहीं थी। जब वो बचपन में थे तभी से उनके पिता के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और ये बात उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने बताई थी। साथ ही रिया चक्रवर्ती ने यह भी खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को हवाई यात्रा से डर लगता था, जिसके लिए भी वो दवाइयां लेते थे और वो अपने पास इसकी दवाइयां हमेशा रखते थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद क्या क्या खुलासे किए हैं और क्या कुछ बताया उन्होंने, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। 14 जून का वो दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सबसे मनहूस दिन था। उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। उनके निधन ने सभी को चौंका दिया था। बॉलीवुड स्टार से लेकर फैंस तक सभी इस खबर को सुनकर सदमे में थे। सुशांत के निधन के बाद उनके पिता ने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। रिया के खिलाफ सुशांत को अपनी जान लेने के लिए उकसाने, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। रिया को सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया था। काफी समय तक चुप रहने के बाद रिया ने फिर अगस्त में एक इंटरव्यू के जरिए इस केस पर अपनी बात रखी थी। उस दौरान रिया ने सुशांत को लेकर कई खुलासे किए थे, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। अब आपको बताते हैं कि रिया ने क्या क्या खुलासे किए। इंटरव्यू के दौरान जब रिया से पूछा गया कि सुशांत के निधन के बाद अब वो मीडिया के सामने क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुशांत मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे सच कहने को कहा। रिया ने कहा था, सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आया, वो जिससे जानते भी नहीं थे, और उसने बोला सच बताओ, जाकर सबको बोलो कि तुम क्या हो। सुशांत के साथ पहली मुलाकात को लेकर रिया ने बताया था कि दोनों यशराज फिल्म स्टूडियो के जिम में मिले थे। रिया ने कहा था कि दोनों कभी शादी की प्लानिंग नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हमने कभी फॉर्मली शादी की बात नहीं की। एक बात मैं जरूर बोलती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए। रिया ने यह भी बताया था कि सुशांत बॉलीवुड को छोड़ना चाहते थे और एक्ट्रेस के मुताबिक सुशांत कुर्ग में शिफ्ट होना चाहते थे। रिया ने यह खुलासा किया था कि सुशांत मैरिजुआना के इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा था, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसी के गुजर जाने के बाद हम उसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुशांत मैरिजुआना का इस्तेमाल करते थे और वो लगातार पीते थे। रिया ने कहा था कि सुशांत के निधन के बाद उन्हें अपनी जान लेने के ख्याल आने लगे थे। रिया ने कहा था, शायद मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपनी जान दे देनी चाहिए या फिर हमें कोई गोली मार दे। ऐसे घुट घुट कर जीने से इस तरह की बेइज्जती, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, अगर रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। इसके अलावा रिया ने कहा था, सुशांत के अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे और साल 2019 से पहले उनके अपने पिता से बातचीत नहीं थी। रिया ने बोली थी, सुशांत ने मुझे बताया था कि जब वो बच्चे थे तभी से उनके अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। रिया का कहना था कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार था और वो अपनी मां को बहुत मिस करता था। वो अपनी मां से बेहद प्यार करते थे। मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन की बड़ी वजह ये थी कि वो अपनी मां के बिना नहीं जी सकते थे। वो भी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। रिया ने बताया था कि सुशांत साल 2013 में मनोचिकित्सक से मिले थे और वो क्लोस्ट्रोफोबिया से पीड़ित थे। सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप के बारे में बात करते हुए रिया ने बताया था कि इस ट्रिप के दौरान ही सुशांत ने बताया था कि वो क्लोस्ट्रोफोबिया से पीड़ित हैं। रिया ने कहा था, यूरोप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, उसे क्लोस्ट्रोफोबिया है और वो उसके लिए एक दवाई लेता है जो उसके पास हमेशा होती है।
महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की चैट लीक हुई थी, जिसमें एक्ट्रेस उनसे अपनी पर्सनल लाइफ और सुशांत के बारे में बात करती हैं। तो रिया ने इस पर सफाई देते हुए कहा था, मैं परेशान थी और वो बस मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। भट्ट साहब के साथ मेरी बातचीत का सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। रिया से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने सुशांत की हार्ड ड्राइव को तोड़ा था या नहीं, तो एक्ट्रेस ने मना किया था। रिया ने कहा था, मुझे किसी हार्ड ड्राइव के बारे में नहीं पता था, कोई भी वहां नहीं आया जब मैं थी। मेरे जाने के बाद सुशांत की बहन ने किसी को बुलाया था, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अब 1 साल होने वाला है, लेकिन इससे पहले भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने ही बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सारा अली खान के लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया था। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान पर संगीन आरोप लगाए थे और उन पर आरोप लगाते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो यानी सारा अली खान मिलकर साथ में ड्रग्स लेते थे और सारा अली खान ही उनके लिए ड्रग्स तैयार किया करती थी। हालांकि इसके बाद से सारा अली खान का कोई बयान या कोई भी सफाई इस पर सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को भी 28 मई 2021 को ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया और इसके बाद से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी इस मामले में कई बड़े खुलासे भी कर सकता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।